स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में भारत के अंदर रोड्स की जो क्वालिटी है वो काफ़ी इंप्रूव हुई है। स्पेशली जिस प्रकार के एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो सड़क पर चलना है वो काफ़ी आरामदायक हो गया है। लेकिन इसके साथ साथ जाहिर सी बात है, आपको टोल भी ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो इसकी वजह से क्या है कि यहाँ पर टोल की अगर हम बात करें तो उसमें भी काफ़ी हद तक इंप्रूवमेंट हुआ है। पहले तो सब कुछ कैश में होता था, आपको टोल देना पड़ता था, लंबी लंबी कतारें लगती थी। लेकिन आज भी अगर आप देखोगे, फास्टैग वगैरह आने के बावजूद भी कुछ हद तक आपको कंजेशन देखने को मिलता है। लेकिन ये सारी चीजें खत्म हो सकती हैं। बेसिकली आपको पता है, अभी जो मोदी जी का तीसरा टर्म है, इसमें भी रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी को ही बनाया गया है। और उनका रिसेंटली अभी बयान आया कि भारत के अंदर जो पूरा टोल कलेक्शन का सिस्टम है वो बदलने वाला है, और एंड इट इज गोइंग टू बी माइंड ब्लोइंग। ये आप देख सकते हो, अपकमिंग सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम इन इंडिया। और इसी के बारे में आज हम बात करेंगे थोड़ा डिटेल में कि ये वर्क कैसे करता है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यह भी बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, एग्जैक्टली आपके पास अब 1 साल बचा है। यहां पर हमारे 3 लाइव बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 20 जून से। तो अगर आप इनको ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है उसको ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, यहां पर नितिन गडकरी जी जब तीसरे टर्म में रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने तो उन्होंने बेसिकली ये कहा कि जो हम सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन की बात कर रहे हैं, दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट इन द वर्ल्ड। मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी भारत के अंदर ये पहली बार होगा पूरे दुनिया में। और बेसिकली आज हम बात कर रहे हैं सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, जहां पर ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा टोल कलेक्ट करने के लिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे आज के डेट में आप मोबाइल फोन वगैरह में गूगल मैप्स वगैरह खोलते हैं ना, यहाँ से एक जगह से दूसरे जगह जाना है, तो वो सारी चीज़ें कैसे वर्क करती हैं? जीपीएस के माध्यम से वर्क करती हैं। फिर आपको पता है, हमारा देश का खुद का जो नाविक सैटेलाइट सिस्टम बनाया गया है, वो भी आगे चलकर अगर थोड़ा और इम्प्रूव हो जाए तो लोग हमारे देश का ही जो नाविक सिस्टम है गगन, उसका इस्तेमाल करने लग जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम होता है, उसके माध्यम से टोल का कलेक्शन हुआ करेगा एंड पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। आप एक तरह से कहिए, मतलब इसमें होगा क्या कि आप जितना डिस्टेंस तय करेंगे हाईवे पर, उतना ही आपका टोल कलेक्ट किया जाएगा। अगर मान लो 100 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है, उसमें से आप 35 किलोमीटर ही ट्रैवल करते हैं, तो उतना ही आपका डिस्टेंस जो है उसके हिसाब से कलेक्ट, मतलब हर एक पर्सन का। अभी तो क्या है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस का एक फिक्स्ड प्राइस कर दिया जाता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर बदल सकेंगी। और देखिए, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर ऑलरेडी जो इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड है, ये बेसिकली NHAI के अंदर ही आती है, इन्होंने यहाँ पर जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है ग्लोबल वाला, उसको जारी कर दिया है। मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट वगैरह देने के लिए यहाँ पर पहले आपको टेंडर जारी करना पड़ता है ना, तो यहाँ पर ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब पूरे दुनिया में जो बेहतरीन टेक्नोलॉजी जिन कंपनीज के पास हैं, वो इसके अंदर इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। यहाँ पर भारत सरकार के साथ मिलकर इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए जो पहला इंटरेस्ट है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, वो सरकार ने जारी किया है। और देखिए, यहाँ पर NHAI का प्लान क्या है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मैं आपको बताता हूं, आपको याद होगा पहले ये जो टोल बूथ हुआ करते थे, इसमें पहले क्या था, सब कुछ कैश के माध्यम से होता था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जब फास्टैग आने लगा तो आपको याद होगा स्टार्टिंग में पहले मान लो ये 2-3 जो लेन है उसको रिजर्व कर दिया जाता था कि यहाँ पर सिर्फ फास्टैग चलेगा, और बाकी लेन में कह दिया जाता था कि आप कैश का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास कैश है। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे जब फास्टैग का इस्तेमाल बढ़ने लगा, सरकार ने कंपल्सरी कर दिया कि फास्टैग लगाना जरूरी है आपके गाड़ी में, तो यहाँ पर पूरे के पूरे लेन को फिर धीरे धीरे फास्टैग कर दिया गया। सेम उसी प्रकार का सिस्टम अभी भी अपनाया जाएगा। अभी भी क्या है कि यहाँ पर जो सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन है, उसके लिए यहाँ पर टोल बूथ तो रहेंगे, लेकिन आपको इसके अंदर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या होगा, बेसिकली यहाँ पर जो 2-3 लेन है वो आपका रिजर्व कर दिया जाएगा। मतलब जिन गाड़ियों में वो यूनिट सेटअप है जहाँ पर सैटेलाइट के थ्रू पैसा कटेगा, तो वो आसानी से इस वाले लेन के थ्रू गुजर सकेंगी, और बाकी का लेन फास्टैग के लिए जारी रखा जाएगा। और धीरे धीरे करके जब सभी गाड़ियों में वो सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम टोल कलेक्शन लग जाएगा, तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो टोल बूथ है उसको फ्री कर दिया जाएगा। मतलब गाड़ियाँ अपने आप आसानी से बिना रुके इसको पार करते
करते हुए जा सकेंगे। तो क्वेश्चन आपके मन में अब ये आ रहा होगा कि ये वर्क कैसे करता है, क्या चीजें होती हैं। देखो यहाँ पर जैसा कि मैं आपको पहले भी बोल रहा था कि जो फास्टैग आया है उसकी वजह से कंजेशन कम तो हुआ है, लेकिन 100% खत्म नहीं हुआ है। लेकिन ये जो जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम है, इसकी वजह से पूरी तरह से जो कंजेशन है, ट्रैफिक है, वो खत्म हो सकेगा। और यहां पर सिस्टम के अंदर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया जा रहा है वो या तो हम जीपीएस का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हमारा भारत का खुद का जो गगन सिस्टम है, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये वर्क कैसे करेगा मैं आपको बताता हूं। बेसिकली आपके गाड़ी के अंदर, जैसे आज के डेट में टोल कलेक्शन के लिए आपके गाड़ी में क्या होता है, इतना बड़ा एक स्टिकर आता है जो आप विंडशील्ड पर लगा देते हो, उस पर फास्टैग लिखा रहता है, ठीक है। सेम उसी प्रकार से एक यूनिट होगा जिसका नाम है ऑन बोर्ड यूनिट, ओबीयू। ओबीयू जो है वो आपके गाड़ी में फिक्स किया जाएगा। तो यहां पर जब भी आप अपनी गाड़ी सड़क पर उतारोगे, उसको ले जाओगे, और जैसे ही मान लो आप हाईवे पर चढ़े जहां पर टोल कलेक्ट होना है, तो तुरंत जो डेटा है वो ओबीयू क्या करेगा, वो आपका सैटेलाइट को भेज देगा। मतलब जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एकदम एग्जैक्टली कहां पर आप चढ़े हाईवे पर, कहां पर हाईवे से आप उतरे, वो एग्जैक्ट जो कोऑर्डिनेट है वो आपका जीपीएस और जीएनएस उनके पास भेज देगा। अब देखिए यहां पर एक्यूरेसी लाने के लिए ये भी कहा जा रहा है कि हाईवेज वगैरह पर, एक्सप्रेसवेज पर जो कैमरास लगे होंगे वो भी इंश्योर करेंगे ताकि कोई गलत पैसा ना कट जाए। जैसे कि मान लो आपने डिस्टेंस तय किया 35 किलोमीटर, एक पॉइंट पर आप चढ़े हाईवे पर और दूसरे पॉइंट पर आप उतर गए, तो वहां पर कैमरास वगैरह भी लगे रहते हैं ना, तो कैमरास भी आपका जो गाड़ी का पिक्चर है वो उसी समय क्लिक कर सकेंगी और यहां पर इंश्योर करेंगी कि जो सैटेलाइट में जितना डिस्टेंस दिखा रहा है क्या वो एक्चुअल में डिस्टेंस है कि नहीं। और उसके बाद फाइनली जो आपके बैंक अकाउंट से पैसा है वो कलेक्ट हो सकेगा, वो आपका ऑटोमेटिकली कट जाएगा। और देखिए इसमें बताया जा रहा है कि इनिशियली जो बड़े बड़े हाईवेज हैं, एक्सप्रेसवेज हैं, वहां पर एक बार के लिए इंप्लीमेंट किया जाएगा। और जहां तक बात है ये ऑन बोर्ड यूनिट की, तो ये बेसिकली गवर्नमेंट वेबसाइट या फिर जैसे भी आज के डेट में फास्टैग आप बहुत सारे बैंकों के माध्यम से ले सकते हैं, तो उसी प्रकार से इसको भी अवेलेबल कराया जाएगा। और देखिए आज के डेट में तो आप क्या है, जब नई गाड़ी लेने जाते हो तो जो डीलर होता है वो आपका आराम से जो फास्टैग है वो खुद ही लगा कर दे देता है। सेम उसी प्रकार से हो सकता है कि आगे चलकर जब आप गाड़ी एक्चुअल में लेने जाओगे, नई गाड़ी खरीदोगे, तो उसमें आपका प्री इंस्टॉल्ड आएगा जो ओबीयू है, आपको अलग से इंस्टॉल कराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज है। खैर जाने से पहले हम थोड़ा सा इसका प्रोज और कॉन्स भी देख लेते हैं। मतलब यहां पर जो सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, इसके क्या एडवांटेजेस हैं। एक तो है एक्यूरेट मॉनिटरिंग। मैंने आपको बताया ना, आप जितना डिस्टेंस चलोगे उतना ही का ही टोल आपको देना पड़ेगा। यहां पर कोई फिक्स्ड ऐसा नहीं है, मान लो किसी ने तय किया 25 किलोमीटर, वो भी 100 रुपए दे रहा है। यहां पर किसी ने ट्रैवल किया सिर्फ 8 किलोमीटर, वो भी 100 रुपए दे रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहां पर एग्जैक्टली जितना डिस्टेंस आप ट्रैवल करो उतना ही पैसा कटे। दूसरा, यहां पर कंजेशन भी रिड्यूस किया जा सकता है। देखो कई बार क्या होता है ना, कुछ जगहों पर कंजेशन बहुत लग जाता है, ट्रैफिक बहुत बढ़ गया, तो इसमें क्या है कि अब हो सकता है कि सरकार ऐसा कर दे कि वहां पर जो टोल का रेट है उस पर्टिकुलर कंजेशन के समय, ट्रैफिक के समय बढ़ा दे, ताकि लोगों को डिसएडवांटेज हो, लोग थोड़ा सा कम जाना पसंद करें। तो हो सकता है कि ये भी तरीका अपनाया जाए, कई बार किया जाता है ये विदेशों में अगर आप देखोगे। फिर इसके अलावा कन्वीनियंस काफी अच्छी खासी है। मतलब यहां पर आगे चलकर जो पूरा का पूरा टोल बूथ है वही खत्म कर दिया जाएगा, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर इसके अलावा एनवायरमेंटल बेनिफिट्स वगैरह हो सकते हैं। जो मैं आपको बता रहा था ना, टोल बूथ में आज के डेट में भी काफी सारी गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी रहती हैं, तो उसकी वजह से वो डिले होता है और पोल्यूशन ज्यादा होता है, तो वो सब भी नहीं होगा। इसके अलावा डेटा कलेक्शन, बेसिकली सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग करनी होती है, उसके लिए डेटा चाहिए होता है। अब क्या है कि हर गाड़ी में जब डेटा ट्रैक होगा, कौन सी गाड़ी कहां पर जा रही है, किस सड़क पर, किस एक्सप्रेसवे पर कितना ज़्यादा ट्रैफिक लग रहा है, उस हिसाब से सरकार प्लान कर पाएगी ना कि इस जगह पर ज़्यादा ट्रैफिक होता है तो वहाँ पर हमें और ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है। फिर इसके अलावा यहाँ पर कॉस्ट एफिशिएंसी भी आ सकेगी। आज के डेट में आपको मैनुअल जो पर्सन है वो आपको रखना पड़ता है टोल बूथ पर, साथ ही साथ उसको मेंटेन करना पड़ता है, वो सारे झंझट खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा सीमलेस इंटीग्रेशन भी हो सकता है, क्योंकि हमारे देश के पास खुद का जो सैटेलाइट सिस्टम है उसमें भी हम आराम से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इसके कॉन्स क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या है। सबसे पहला है प्राइवेसी कंसर्न। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर सवाल उठाए जा सकते हैं कि सरकार आपकी जो गाड़ी है वो आसानी से ट्रैक कर सकेगी, तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी कोई चला जा सकता है कि भाई देखिए यहाँ पर सरकार हमारी गाड़ी को ट्रैक कर रही है जो कि गलत है, ये प्राइवेसी का हनन है। तो ये एक सबसे बड़ा कंसर्न है। दूसरा है इनिशियली कॉस्ट इसका काफ़ी आएगा, क्योंकि सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करना, उसमें कॉस्टिंग वगैरह बहुत आती है, तो वहाँ पर कॉस्टिंग आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है इनिशियली। हाँ, आगे चलकर लॉन्ग टर्म में कॉस्ट जो है मतलब समान हो सकता है। खैर दूसरा यहाँ पर यह है टेक्निकल इश्यूज़, क्योंकि हम सैटेलाइट की बात कर रहे हैं
सब कुछ डिजिटल है, तो हो सकता है कि कुछ टेक्निकल इश्यूज आ जाएं, यहाँ पर ग्लिचेस आ जाएं, सिग्नल वगैरह में प्रॉब्लम हो जाए, तो उस केस में क्या होगा। फिर डेटा सिक्योरिटी, बेसिकली सब कुछ डिजिटल हो रहा है तो यहाँ पर साइबर अटैक भी हो सकता है, आपके अकाउंट से गलत पैसे भी कट सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो नए यूजर्स हैं वो भी कतराएंगे कि हमें इसमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इसको लेकर लंबी डिबेट छिड़ेगी देश के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर मेंटेनेंस चैलेंज भी आ सकता है, क्योंकि हम सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, सैटेलाइट में भी तो हो सकता है ना कि कुछ गड़बड़ी आ गई, हो सकता है फिर नया सैटेलाइट लॉन्च करना हो, तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, कॉन्स हैं बेसिकली। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से ये जो सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम की बात कही जा रही है उसके बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बेसिकली 2023 में जीसैट 30 सैटेलाइट लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा। क्या आप बता सकते हो ये किस प्रकार का सैटेलाइट था? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।